जो कलीसिया उसके और उसके वचन के प्रति दृढ़ और विश्वास योग्य रहती है, उस कलीसिया को परमेश्वर पुरस्कारित करता है। जो कलीसिया उसके वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और दृढ़ रहता है, उसको वो पुरस्कार देता है। जिसको बोलता है मुकुट देगा, उसको वो पुरस्कार देगा। जो दृढ़ता से रहेगा, उसके विषय में आज सुनिए। हालेलुया। उसको वो पुरस्कार देने पर है। इसलिए जो कोई विश्वास योग्यता से जीवन जीता है अपने खुदा के लिए, उसके वचन के प्रति वफादार और दृढ़ और विश्वास योग्य रहता है, वो कदापि अपना प्रतिफल नहीं खोएगा, क्योंकि उनका सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो सब विश्वासियों का ईश्वर है, वह उसको प्रतिफल दिए बिना रुकेगा नहीं। हालेलुया। उसका वादा है कि जो मेरा विश्वास योग्य बन के रहेगा, जो मेरे वचन के प्रति वफादार और पवित्र और दृढ़ और विश्वास योग्य रहेगा, जो खराई से जीवन जिएगा, जो दुष्टताओं को नहीं सहेगा, जो बुराई अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेगा, संसार की बुराई अपने जीवन में नहीं आने देगा, जो लोभ की ओर ध्यान नहीं करेगा, जो मूर्तियों की ओर दृष्टि नहीं करेगा, उसके लिए प्रभु कहता है मैं इसे पुरस्कार देने पर हूं और उसका पुरस्कार को छीन नहीं सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ये। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए जिए, ताकि परमेश्वर के हाथों से पुरस्कार पा सकें। इस दुनिया में जितना भी पुरस्कार है ना, वो कुछ दिन रहता है, फिर वो मुरझाने वाली मुकुट है। पौलुस ने कहा कि ये जवान अखेरे पर जब लड़ते हैं पहलवान, तो वो पूरे नियम के अनुसार और अनुशासन के साथ लड़ते हैं, और सिर्फ इसीलिए वो पूरी संयमता और अनुशासन और वैसे रहते हैं और लड़ते हैं, ताकि उस मुकुट को पा सके जो मुरझाने की है। लेकिन जब हम पवित्रता और दृढ़ता और विश्वास योग्य के साथ मसीह के लिए जिएंगे, वह मुकुट वो देगा, वो ऐसे पुरस्कार देगा कभी मुरझाने की नहीं है। ऐसे पुरस्कार वो परमेश्वर हमें देने पर है। ताली बजा के उस महान प्रभु को धन्यवाद करें और आज अपने आप को तैयार करें कि हम उस पुरस्कार के भागी हो सके। हालेलुया। पहला पुरस्कार है, पहला 1 नंबर, पूरे संसार पर आने वाली विपत्ति से, पूरी संसार पर आने वाले परीक्षा या विपत्ति से परमेश्वर उसको बचाए रखेगा। पूरे संसार पर आने वाले जो परीक्षाएं हैं, उस परमेश्वर उनको बचा कर रखेगा। कितने सौभाग्य बात होगा। जो पूरी संसार पर विपत्ति आने वाली है, उस परमेश्वर हमको उस विपत्ति से क्या करे, बचा लेगा। हालेलुया। एक साथ पूरी संसार पर विपत्ति आने वाली है और कोई कहीं से नहीं बच सकता। आज लोग साइंस लोग दिमाग लगा रहा है कि परमेश्वर धरती को नाश करेगा तो हम मंगल पर घर बना लेंगे, चंद्रमा पर घर बना लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि कुछ नहीं बचेगा। अरे मंगल पर और चंद्रमा पर घर बनाने वाले सोचो कि चंद्रमा और मंगल ग्रह बच जाएगी जिस दिन वो न्याय करने आएगा। वो वचन में लिखा है कि जब वो आएगा तो सारा आकाश सिमट जाएगी। जितने भी ऊपर में जितने भी ग्रह है और जितने भी ब्रह्मांड परमेश्वर ने बनाए हैं, वो सबको पृथ्वी पर पटक देंगे। चंद्रमा तो रक्त बन जाएगी और सारे ग्रह जितने भी है सब अपना स्थान छोड़ देंगे और लोप हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही जगह का रहेगा। वो जगह कौन सा है? जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। और वो विपत्ति आने से पहले कि पूरी संसार पर वो विपत्ति आए, परमेश्वर क्या करेगा? उसको बचा लेगा, अपने कलीसिया को उठा लेगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। वो विपत्ति में पड़ने से पहले परमेश्वर उसको उठा लेगा ताकि ये विपत्ति उस पर ना पड़े। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन को पढ़े।
ऐसा लिखा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय हाँ, बचा परीक्षा के उस समय, किस समय? परीक्षा के उस समय जो पूरी संसार पर परमेश्वर लाने वाला है, उस समय बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। उस समय बचा लेगा किसको? जो परमेश्वर के प्रति वफादार, उसके वचन के प्रति वफादार, जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो दुष्टों को सहन नहीं करते हैं, जो संसार के व्यभिचार और गलत कामों को अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं। ऐसे तमाम मनुष्य से खराई से बात करते हैं, जो बुरी चाल चलते हैं विश्वासी कहला करके, उसके लिए प्रभु कहता है मैंने उसे उस समय परीक्षा से बचा लूंगा। हालेलुया, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर का दिन जो आने वाला है वो आनंद का दिन नहीं है। जो आनंद है, जो खुश हो रहे हैं, आनंद का दिन नहीं है वो। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएगा वो आनंद का दिन नहीं होगा। जब पहली बार यीशु मसीह स्वर्ग से आया धरती पर ना, मरियम माँ के गर्भ के द्वारा इस स्वर्गदूत आनंद मना रहे थे, लोग जय जयकार कर रहे थे। लेकिन जब इस बार परमेश्वर का पुत्र आएगा घोड़े पर सवार होकर के बादलों पर, उस आनंद का नहीं, छाती पीटेंगे, याद रखिए। लेकिन बस शुक्र करो इतना कि हम किसी रीति से उस विपत्ति से पहले हम खुदा के साथ रहें, ताकि उस मेमना का बिगड़ा हुआ चेहरा, भयंकर प्रकोप हमको देखने ना मिले। क्योंकि उसकी आंखें एक ज्वाला के समान, आग के समान धधकती है। जिसको वो देखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। याद रखिए, कौन खड़ा रह सकेगा? मेमने की आंखें ज्वाला, धधकती ज्वाला के समान है। जिस पर वो नजर एक बार करेगा न सब भस्म होते चला जाएगा। ऐसे बनकर आएंगे वो। पहले उसकी आंखें कैसा था पता है? नम्र और दीन, तरस से भरा हुआ उसकी आंखें था। लेकिन अब आंख कैसा है? नाश करने वाला आंख है। याद रखिए, पहले मेमना था, वो गदहा पर सवार होकर के आया था। अब वो राजा है, इसीलिए वो घोड़े पर सवार होकर के शासन करने के लिए आएगा। याद रखिए, अब वो नहीं है कांटों का सेहरा, अब तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। अब तो राजा बन करके आएगा। याद रखिए इस बात को। उसका आना, यही शुक्र मनाइए कि किसी रीति से उस मेमना के भयंकर प्रकोप के दिन हम बच जाएं। उस दिन तो सारी पृथ्वी, सारी जाति छाती पीटेगी कि मेमना के प्रकोप से कौन बचाएगा हमें। पहाड़ को कहेगा टूट जाओ, हम पर गिर जाओ, हम मर जाएं, ताकि उसका प्रकोप हम पर नहीं पड़े। क्योंकि उसका प्रकोप बहुत भयानक होगा। और उस प्रकोप से हमें प्रभु क्या करेगा? उन लोगों को बचाएगा जो दुष्टों को सहन नहीं करते। हालेलुया, जो पवित्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बचा लेगा। दूसरी बात, उन्हें अपना प्रेम, उपस्थिति, अंतरंग की सहभागिता प्रदान करने के द्वारा परमेश्वर उसको पुरस्कार देगा। कि वह परमेश्वर अपना प्रेम और अपनी उपस्थिति, अपना अंतरंग प्रेम, अंतरंग सहभागिता आपको परमेश्वर दे करके आपको पुरस्कारित करेगा, जो खराई से प्रभु के लिए जीते हैं। अंतरंग, पढ़िए वचन, प्रकाशित वाक्य 3:20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुन, यही आदि कोई मेरा शब्द सुन ले, आज सुन ले मेरा शब्द। अगर कोई शब्द सुने, करो, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हाँ, उसके साथ भीतर जाऊंगा, उसे प्रेम करूंगा, उसे आंतरिक सहभागिता रखूंगा और उसके सामने उपस्थित रहूंगा, और वह मेरे राज में खाएंगे, पिएंगे और आनंद मनाएंगे। ये प्रभु कहता है। हालेलुया।
उसके अंतरात्मा में प्रेम की कमी नहीं होगी, उपस्थिति की कमी नहीं होगी, अंतर सहभागिता की कमी नहीं होगी। परमेश्वर ऐसा पुरस्कार उसको देंगे जो 3:20 में लिखा है। तीसरा बात को लिखे, परमेश्वर के साथ, तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की आशीष देने के द्वारा हमको पुरस्कार देगा। परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जीने के आशीष के द्वारा, अनंत जीवन के आशीष के द्वारा हमको पुरस्कारित करेगा। हालेलुया। वो हमें अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा। प्रभु का वचन होता है, अनंत, जिसका अंत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, वो जीवन परमेश्वर हमको देगा। ये 11 वचन 2:11 पर, ये प्रकाशित वाक्य 2:11। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। हाँ, यहाँ कहता है जिनके कान है वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु की हानि नहीं होगी। दूसरी मृत्यु मतलब वो अनंत मृत्यु में नहीं जाएंगे। पहली मृत्यु क्या है? हम परमेश्वर से अलग होना। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु अनंत काल के लिए नरक में चले जाना, उसी को बोलता दूसरी मृत्यु। तो जो जय पाएंगे, जो बुराइयों पर जय पाएंगे, उसे दूसरी मृत्यु की कुछ हानि नहीं होगी, कुछ ही प्रभाव नहीं आएगा, उसे नरक का कोई भी प्रकोप उसको सहना नहीं पड़ेगा। ऐसा पुरस्कार परमेश्वर अपने लोगों को देगा। लेकिन आखिरी बात हम आपको चेतावनी दे करके इस वचन को यहाँ पर विराम देंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन को पढ़ें और इस बात को बार बार मनन करें। प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 वचन को पढ़ें हमारे साथ। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। दूसरा मृत्यु समझ रहे हैं ना? किसका किसका भाग वहां मिलेगा? आप देखिए, हम क्या हैं? हम डरपोक हैं, मसीह को दूसरे के सामने मानने से इनकार करते हैं। यीशु ने कहा मैं भी पिता के सामने मानने से इनकार कर दूंगा। डरपोक को परमेश्वर के राज में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। जो डरपोक हो जाए, दुख देखकर डर जाए, विरोध सुन करके डर जाए, उसके लिए परमेश्वर के राज्य में जगह नहीं है। अगर डरपोक हैं तो अपने आप को दृढ़ बना ले। जिंदगी भी उसी का है, मौत भी उसी की, इसलिए डरे नहीं। डरपोकों और अविश्वासियों न विश्वास में जो गिर जाते हैं उसको अविश्वासी। घिनौने, जो घिनौना काम करते हैं। हत्यारों, जो दूसरे पर क्रोध करते हैं और हत्या करते हैं। बेविचारियों, टोहना न जादू मंत्र, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इसी झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यही दूसरी मृत्यु है। इसलिए इस बातों से हम सावधान रहें ताकि परमेश्वर के हाथ से हम पुरस्कार पा सकें। आइए हम इस सारी बातों को सहन सुनकर हम अपने मन को फिराएं और एक सिद्ध बच्चा बन करके हम परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने के लिए अपने आप को एक मन हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें।